योर स्किन शोज व्हाट यू ईट। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो मर्जी वही खाए, फ्राइड, स्पाइसी, जंक, और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर, ग्लोइंग एंड हेल्दी। आई एम श्योर आप लोग अपना स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे, अपना हाइड्रेशन, अपना सन प्रोटेक्शन अच्छे से करते होंगे, रेगुलर मंथली फेशियल भी मेंटेन करते होंगे, और होम रेमेडीज तो है ही। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर अपने स्किन से आप ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन को दूर नहीं कर पाए, स्किन बिल्कुल डल, बेजान दिखते हो, तो इतना सारा कुछ करने का फायदा क्या? तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? नहीं पता? मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे स्किन की ग्लो, अच्छी स्किन हेल्थ स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर से। सो सिर्फ इसका बाहर से ख्याल रखने से आप अपना पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस को दूर कैसे कर पाओगे? एक हेल्दी, क्लियर, ग्लोइंग स्किन भी आप अचीव नहीं कर पाओ। बहुत सारे वीडियोस में आप देखते होंगे अच्छी डाइट प्लान्स पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए, और कई बार आप वो डाइट प्लान्स फॉलो भी करते हो, लेकिन वो फॉलो करने के बाद भी कई बार आप अपने पिगमेंटेशन को रिमूव नहीं कर पाते। सो पहले ही बता दो, एक हेल्दी बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है अगर आपको एक ग्लोइंग, क्लियर स्किन चाहिए तो। लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप उसे सही से सही टाइम पर, राइट वे और राइट अमाउंट में ले रहे हो, तभी वो डाइट आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए काम आ सकती है। सो फर्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? राइट पोर्शन या फिर राइट अमाउंट। लोग तो उतना ही खाएंगे जिसकी जितनी जरूरत है, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस डाइट का राइट पोर्शन होना चाहिए। 30 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 10 to 35% प्रोटीन, 20 to 35% फैट। लेकिन ज्यादातर हम इंडियन घरों में क्या होता है, 50 to 80% तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 10 to 20% प्रोटीन, और उससे भी बहुत लेस 5 to 10% फैट्स। क्योंकि हमें लगता है राइस और रोटी खा के ही अच्छे से अपने पेट को भरा जा सकता है, और प्रोटीन और फैट्स के बारे में तो हम इतना ध्यान ही नहीं देते। सो आज से ये हैबिट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर आपके हेल्दी डाइट का फायदा आप उठाना चाहते हो तो। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सिर्फ आप राइस या रोटी पे डिपेंड ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारे चीजों में मिल जाती है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, सोया चंक्स, राजमा, दाल वगैरह वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जो भी लोग नॉन वेज खाते हैं वो तो चिकन, एग वगैरह ले ही सकते हैं। और फैट्स के लिए आपको लेनी है नट्स, सीड्स, कॉटेज सीड्स, योगर्ट वगैरह। नेक्स्ट, बहुत सारे इंडियन घरों में होता है हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लेते हैं, चाय बिस्किट, चाय ब्रेड या फिर ब्रेड जाम, कुछ भी खा के हम घर से निकल जाते हैं। और लंच थोड़ा सा हेवी खाते हैं, लेकिन डिनर टाइम में डिनर में हम सारा कुछ खा के बहुत हेवी सा डिनर करते हैं। इस चीज का एक वैलिड रीजन भी है। वो क्या है ना, घर के बाहर जो भी लोग काम करते हैं वो रात के डिनर के टाइम इकट्ठा होते हैं, एक साथ डिनर करेंगे, तो जहाँ सारा कुछ जो भी अच्छी ऐसी चीजें हो, चिकन, पनीर, एग वगैरह रात को ही बनाया जाता है, और डिनर इसलिए हम लोग का हेवी होता है। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेवी सा, बहुत अच्छा सा होना चाहिए। सुबह को आप जितना हो सके पेट भर के खा सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट्स भी हो। क्योंकि पूरे दिन के लिए हमें काम करना है, इसीलिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, और पूरे दिन में जितना भी टाइम मिल जाएगा उसमें आपकी बॉडी जो भी खाया हुआ है उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकेगा। ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा लाइट हमारा लंच होना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट से कम 80% लाइट होना पड़ेगा हमारा डिनर। और डिनर टाइम हमेशा जल्दी रखें, जितना हो सके आप 7 में खा लीजिए या 8 से बिफोर तो आप खा ही लीजिए। जितना हो सके आप हल्का फुल्का लाइट रखें डिनर, और उसके बाकी का टाइम, जितने टाइम में आप सोने के लिए नहीं जाते हो उस टाइम तक आप पानी से अपना पेट को भरते रहे। वी शुड अनफॉलो एवरीथिंग। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, बहुत सारे एडवाइजेस है, बहुत सारी वीडियोस है। सो आपको सभी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सभी डाइट आपको फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी स्किन सभी के अलग अलग तरह से काम करती है। एक कोई डाइट अगर मैं ले रही हूँ वो मेरे लिए वर्क कर सकती है, लेकिन आपके लिए वो वर्क नहीं भी कर सकती है। इसीलिए आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उसको लेके थोड़ा सा माइंडफुल होने की आपको जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे नट्स, कैसियो नट्स हो, आलमंड हो, ये मोस्टली लोगों को पसंद आते, या फिर लोग अगर मिल जाए तो खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ड्राई भी खा सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्राई खाने से उनको ब्लोटिंग होती है या गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, ऐसे में उनको रात भर उसको भिगो के खाना पड़ेगा, तभी उनकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। आप देखिए आपके लिए क्या वर्क करिए, बस आपको उसी के साथ स्टिक करना है। सो फ्रेंड्स, सभी डाइट प्लान या डाइट चार्ट आपके लिए काम नहीं भी कर सकती है, लेकिन ऐसे कुछ यूनिवर्सल रूल या हैबिट्स है
जिसे आपको फॉलो करने की बहुत जरूरत है, स्पेशली अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस है। जैसे आप सॉलिड फूड के साथ लिक्विड्स ज्यादा ना ले, इसका बहुत अच्छा सा साइंटिफिक रीजन है। आज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फिर भी आपको जानने की मन है तो आप गूगल में सर्च करके उसे देख सकते हैं। जो भी आपको रॉ फूड्स लेनी है, सलाद लेनी है, वेजिटेबल्स लेनी, वो आप बिफोर 2 PM ले लेना। और किसी भी टाइम आप अपने पेट को बहुत ज्यादा मत भर लेना, उसमें 10 to 20% आप खाली छोड़ देना, जो आप पानी से बाद में भर सकते हो। पिज्जा बर्गर किसे नहीं पसंद। अगर आपको ज्यादा खानी है, आपको पसंद है खाना, तो आप घर में ही बना के खाएं, तो भी आपको बाहर से खाने से कम नुकसान देगी। ज्यादा विटामिन C, E रिच फूड्स ले, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये आपकी स्किन को बहुत सारा बेनिफिट्स दे सकती है। साथ ही में आप फैटी एसिड्स भी ले, ये ना कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को रिमूव करेंगे, बल्कि आपको एक यूथफुल स्किन देने में भी ये हेल्पफुल है। पॉजिटिव हैप्पी माइंडसेट रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को मूवमेंट जरूर दे, और जो भी खाए आप हैप्पी होके खाए। खाने को लेके आप रिग्रेट्स ना रखें, बस अपनी रूटीन को जितना हो सके आप फॉलो करने की कोशिश करें, तभी आप एक हेल्दी स्किन पा सकेंगे। तो इसी हैप्पी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप मेरी वीडियोस रोज देखते हो, आपको पसंद भी आ रही, तो मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।